एक्सेल कंप्लीट कोर्स, वो भी जस्ट 10 मिनट में। क्या मजाक है? नो, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि मैं इस कोर्स में आपको 10 मिनट्स के अंदर बेसिक चीज़ें प्लस एडवांस चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट देखते हैं तो आपको बहुत ही नॉलेज जो है वो मिल जाएगा एक्सेल का, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप जॉबलेस है या आप एम्प्लॉय है, फिर भी आपके लिए ये कोर्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। इस दोस्तों, आपके पास इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस सामने आ जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीज़ें जो है हम कवर करेंगे। सेल क्या होता है, ठीक है, शीट क्या होता है, उसमें जो है हम डिज़ाइनिंग कैसे करें, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो स्टार्ट में हम ये करेंगे। और बाद में जो है हम फार्मूलाज, कंडीशन वगैरह जो है वो चार्ट्स उस पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैनवा मैंने जूम कर दिया, तो ये माउस से भी आप कर सकते हैं। अगर आप माउस ही नहीं कर सकते तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट को। आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं और जूम इन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो जो है आपको जो है पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे जूम इन और जूम आउट करें। इसके बाद जो है सेल को कैसे कलर दें, यहाँ पर आपको सेल पर क्लिक करना होगा और बस आपको कलर जो है उसको देना होगा। ये जो कलर है ये इसको सेल कहते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर रेड दिया, ब्लैक दिया, येलो दिया, ये जो है ये इसको छोटे छोटे जो है ये सेल है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद जो है रो, एक्सेल में रो क्या होता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया इसको रो कहते हैं, ठीक है। इसको मैंने बॉर्डर भी दिया, तो ये एक्सेल में इसको जो है रो कंसिडर होता है, ठीक है। सो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि रो एक्सेल में क्या होता है। कॉलम, ये जो मैंने यहाँ पर इसको कलर कर दूंगा, इसको जो है कॉलम कहते हैं, ठीक है। सो रो और कॉलम ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक्सेल में, तो इसलिए आपको इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने डिज़ाइन कलर दिया है इसको आप कैसे हटाएंगे, हटाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर आपको एक जो सबसे पहले कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे सारे को, ठीक है। कंट्रोल इस तरीके से आपको सेलेक्ट करने हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपके पास जो भी आपने किया है फॉर्मेटिंग वगैरह वो जो है सारा जो है हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको डेटा एंटर कैसे करना है एक्सेल शीट में, तो यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे सेल है, इनमें जो है आपको डेटा एंटर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नेम लिख दिया, फादर नेम लिख दिया, ठीक है। हर सेल में आपको जो है डेटा जो है वो एंटर करना है, ठीक है। मैनुअली भी कर सकते हैं, और जब आप आगे जाएंगे तो मैं आपको डेटा एंट्री का एक दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने मैन्युअली डेटा जो है वो एंटर कर दिया। नेम में हमारे पास स्टूडेंट नेम आ जाएगा या एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, उसका जो फादर नेम है वो आ जाएगा, और क्लास में जो है फॉर एग्जांपल ये तो मैं क्लास के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्लास का डेटा एंटर करूँगा, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये हेडिंग जो है नेम, फादर नेम और ये डेटा ये सेम लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको आपको अच्छा मतलब इसको डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पर बोल्ड करना होगा, ताकि हेडिंग और डेटा के दरमियान जो है वो फ़र्क वाज़ेह हो जाए कि ये हेडिंग है और ये डेटा है, ठीक है। इसको अगर आपको कलर देना है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर बहुत सारी कलर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने येलो सेलेक्ट किया और इसको मैंने बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास हेडिंग और डेटा जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ा फ़र्क वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नाम्स एंटर कर दिया, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि डेटा एंट्री कैसे करें एक्सेल में। तो आप इस तरीके से डेटा एंटर कर सकते हैं मैनुअली। अगर आप फॉर्म के थ्रू करेंगे या आपको कुछ नया ट्रिक सीखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डेटा एंट्री के बारे में, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप डेटा एंटर कैसे करेंगे एक्सेल में, ठीक है। सो ये मेरे पास एक छोटा सा डिज़ाइन जो है वो बन गया है, ठीक है। सो आप भी इसी तरीके से अपनी एक्सेल में बहुत ही बड़ा टेबल बना सकते हैं इसी डिज़ाइन से, ठीक है। इसके बाद जो है आपको सारे सेल मैंने सेलेक्ट किया और इस पर मैंने क्लिक किया मार्च सेंटर पर, तो इसका इसका फ़ायदा क्या है कि ये सारे सेल को
कट करके एक सेल बनाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मल्टीपल सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पर मर्ज सेंटर पर किया, तो ये मेरे पास एक ही सेल बन गया। ये लोग क्यों यूज़ करते हैं? अक्सर ये लोग हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब लोग एक हेडिंग बनाते हैं तो इसके लिए जो है ये लोग मर्ज करते हैं, मतलब इसको एक ही सेल बनाते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो मैंने टेक्स्ट लिख दिया। इसको अगर आपको सेंटर पर करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट सेंटर पर हो जाएगा। अगर आप फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। सो यहाँ से आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आपको जो है ये ज़रूर सीखना होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसके बाद जो है हमने कुछ और तरफ जाएंगे, फार्मूलाज भी जो है उसको कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया और क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करके मेरे पास फॉर्मेट जो है वो हट गया, ठीक है। मतलब मैंने जितना फॉर्मेटिंग किया था, डिज़ाइन किया था, वो सारे के सारे जो है वो हट गया, ठीक है। सो अभी जाते हैं हम फार्मूला में। फार्मूला में हम सबसे पहले जो है सम का फार्मूला सीखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो है अक्सर लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत सी लोग यूज़ करते हैं सम का फार्मूला, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अप्लाई भी किया है, लेकिन मैं आपको दोबारा अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। जब भी आप फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले आपको इक्वल साइन लिखना होगा सेल में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर मेरे पास 3 सब्जेक्ट मौजूद है, इसका मैं सम निकालूंगा। तो सबसे पहले मैंने इक्वल सम, जैसे मैंने सम लिख दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है इन सारे सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और एंटर किया। तो इनका टोटल जो है वो 188 जो है 180 180 जो है वो बनता है इनका टोटल। जब आप वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास टोटल मार्क्स भी जो है उसमें भी चेंजेस आएगा, ठीक है। सो ये सम का फार्मूला है। जब आप किसी बड़ा डेटा को सम करना चाहते हैं, आपके पास बड़ा डेटा है, तो आप सम फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एवरेज फार्मूला। एवरेज का क्या मतलब आपके पास, मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, इनका एवरेज क्या होगा, इन 3 सब्जेक्ट का एवरेज क्या होगा। तो इनके फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल ए वी, तो आपके पास सजेस्ट हो जाएगा कि ये सारी जो है आपके पास फार्मूला है। तो मैंने एवरेज पर क्लिक किया और इन सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया और इस पर एंटर करके मेरे पास एवरेज जो है वो 60 आ गया, क्योंकि 50 और 70 का एवरेज क्या है 60, तो ये 60 बन गया, ठीक है। तो ये एवरेज का फार्मूला है। इसके बाद जो है एक कंडीशन है, इफ़ कंडीशन, आपने देखा होगा। इफ़ कंडीशन का क्या मतलब होता है एक्सेल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ कंडीशन दोस्तों, ये क्यों हम यूज़ करते हैं? जब हमारे पास बड़ा डेटा होता है उसमें जो है हम उस पे जो है उसको ग्रेटर फाइंड करना है, जिसका मार्क्स ग्रेटर देन है, या जिसका जो फेल है उसको फाइंड करना चाहते हैं, या जो पास है। मेरे पास यहाँ पर ग्रेड मौजूद है, मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन का यूज़ करूँगा। जिनका मार्क्स जो है 100 से ज़्यादा है वो पास है, और जिनका 100 से कम है वो फेल है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर मैं इक्वल लिख दूँगा। इफ़ के बाद टेप बटन प्रेस करके आपको पहला ब्रैकेट मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपको सेल सेलेक्ट करना होगा, जिस सेल पर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, ठीक है। सो इस सेल पर मैं कंडीशन लगाऊंगा, अगर ये सेल ग्रेटर है 100 से तो इसको पास करें, ठीक है। अगर ये सेल 100 से कम है तो इसको फेल करें, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको प्रूफ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 100 के बाद कामा, फिर डबल कोट्स में पास, कामा, डबल कोट्स में फेल, ठीक है, और लास्ट में आपको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये कंडीशन जो है ये मेरे पास ट्रू है, क्योंकि ये 180 है, 100 से ज़्यादा है, इसलिए ये पास है, ठीक है। ये दूसरा वाला जो है ये भी पास है, क्योंकि ये 122 है, ये भी 100 से ज़्यादा है। यहाँ पर मैं दूसरा डेटा एंट्री करूँगा और मैं 100 से उसको कम करूँगा, देखता हूँ कि ये फेल है या पास है, ठीक है। मेरा इफ़ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। सो इसको मैं ड्रैग करूँगा, तो इनका टोटल मार्क्स 70 है और इसका ग्रेड जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे पास आ चुका है कि ये फेल है, ठीक है। सो इफ़ कंडीशन लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डिज़ाइन करें, यानी जिसको आप सैलरी देना चाहते हैं, जिसका सैलरी आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या आप फाइंड करना चाहते हैं कि जिनका सैलरी 1000 से ज़्यादा है, इस तरीके से जो है हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक और
ट्रिक्स बता दूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटा जो है ये मैंने कलर दिया है, लेकिन ये बहुत जो है अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसको आपको सेलेक्ट करना होगा और होम में आकर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर का, तो आपको क्लियर फॉर्मेट करना होगा, तो आपके पास कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जस्ट आपके पास डेटा रह जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों, ये था एक्सेल का कंप्लीट कोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।